हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होती है आपके माइंड में भर भर के छुपी हुई आपकी नेगेटिविटी। एंड जब तक आप इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस नहीं करते, आपकी मैनिफेस्टेशन ईजी नहीं होती और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो कभी भी रियलिटी में नहीं बदलती। यूट्यूब पे और हर जगह पे कहा जाता है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन को अमल में लाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव रहे कैसे, ये किसी को नहीं पता। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको ब्लॉक कैसे करें। आज मैं आपको 1 मिनट मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने घर में काम करते हुए, रूटीन में ड्राइव करते हुए, कोई भी ऑफिस का वर्क करते हुए भी सिर्फ 1 मिनट में अपने माइंड से नेगेटिविटी को चुटकी में निकाल सकते हैं। सो तैयार हो जाइए नेगेटिविटी को ब्लॉक करने के लिए, और यदि आप रेडी हैं तो कमेंट करें आई एम रेडी टू ब्लॉक माई नेगेटिविटी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें, लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सो गाइस, समटाइम्स यू रियलाइज कि जब आप घर में काम कर रहे होते हैं तो चलते चलते किसी चीज के साथ टकरा जाते हैं, या अपने रूम में कुछ लेने आए थे और क्या लेने आए थे वो ही भूल जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपका दिमाग शांत नहीं होता है। आपके दिमाग में मानव विचारों का एक बवंडर सा छाया हुआ होता है। आपके दिमाग में विचारों की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। और आप तो जानते ही हैं कि एक औसतन इंसान के माइंड में 90% विचार नेगेटिव ही आते हैं, और इसीलिए आपकी लाइफ में ऑलवेज नेगेटिविटी का माहौल छाया हुआ है। और इसी वजह से आप चाहे कितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, वो होता ही नहीं है। और फिर आपको ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करती। बट नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि यदि किसी रूम में अगर प्रकाश आ जाए तो उसके अंदर से अंधेरा ऑटोमेटिक निकल जाता है। मानो एक कप यदि पानी से भरा है और उसमें से पानी निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा खालीपन। सेम उसी तरह से यदि आपके माइंड से नेगेटिविटी को निकाल दिया जाए तो उसमें जो बचेगी वो होगी पॉजिटिविटी। एंड जब पॉजिटिविटी आपके दिमाग में होगी तो आप जो चाहें उस चीज को इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप बिंदासली काम करते हुए भी 1 मिनट में अपने माइंड की सारी नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं, एंड जो चाहे उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एंड तक देखे बिना स्किप मत करना, बिकॉज इस प्रोसेस को समझ लेने के बाद ये यूनिवर्स खुद आपकी इच्छा को जानकर उसे पूरी करने की कोशिश में लग जाएगा। तो इसके 1 बाय 1 स्टेप्स क्या हैं, अब ये जानते हैं। दोस्तों, आप जब भी कोई काम कर रहे हैं और आपको जब लगे कि आपका माइंड नेगेटिविटी से भरा हुआ है, बहुत सारे विचार इसके अंदर चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उस विचार को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप उस एक चीज को पकड़ सकते हैं जो कि है आपकी फीलिंग्स। आपको ये पता चलेगा कि उस समय पे आपकी फीलिंग क्या है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आपको यह पता चलेगा कि क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं या फिर आप गम को या नेगेटिविटी को महसूस कर रहे हैं, दुख को महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका फिल्टर करना इजी हो जाएगा। जब भी खुशी का माहौल है आपके अंदर तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको चिंता या फिर आपको तनाव या ऐसा कुछ भी नेगेटिव साइन मिले फीलिंग्स में, तब आपको अवेयर हो जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट बिकॉज कि यदि आप इसके अवेयर नहीं होंगे तो इससे होगा ये कि उस बहुत सारे विचारों की वजह से आपको सरदर्द होने लगेगा। आपका ये जो बॉडी है ना, वो बॉडी भी बहुत पेन होने लगेगा, क्योंकि विचार चल रहे हैं तो इसकी सीधी इफेक्ट आपकी बॉडी पे भी होती है। जब जब आपको ऐसा लगे कि आपके माइंड में नेगेटिविटी है और आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, सिंपली गाइज, आप अपनी जो सांसें हैं जो बहुत ही फास्ट चल रही है, उस सांसों को सिर्फ 5 सेकंड के लिए रोक लीजिए। और 5 सेकंड के लिए उसे रोकने के बाद थोड़ा सा होल्ड करें, और होल्ड करने के बाद आपको उसे फिर से अगेन छोड़ देना है। यानी कि आपने इनहेल किया, 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड किया, ओनली फॉर 5 सेकंड, नॉट मोर। उसके बाद आपको धीरे से उस सांसों को छोड़ना है। नाउ ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। जब आप बाहर सांस छोड़ देते हैं, अगेन 5 सेकंड के लिए बाहर उसको रखें, और फिर आप फिर से सांस लें। धीमी सांसें लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगेन सांस लेने के बाद 5 सेकंड रुके, और ये जो प्रोसेस है वो आपको 5 बार करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो विचार आपके माइंड में जो चलते हैं वो सीधे कनेक्टेड होते हैं आपकी सांसों के साथ। आपने ये महसूस किया होगा कि यदि आप कोई बहुत ही फास्ट काम करते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो आपकी सांसें फूल जाती हैं। ठीक है, यहां पे आपको अपने दिमाग को शांत करना है, तो आपकी सांसों को आपको शांत करना होगा। जैसे जैसे ये प्रोसेस आप सिर्फ 5 बार करेंगे,
आप ये पाएंगे कि आपकी सांसें बिल्कुल ही धीमी पड़ गई है और इसके साथ आपके माइंड के जो भी विचार थे, जो जैम लगा हुआ है, वो ट्रैफिक जैम धीरे 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 खुलने लगा है और आपके माइंड से जो भी बहुत सारे विचार थे उसमें से धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे और अल्टीमेटली जब आप इस प्रोसेस में जब डीप जाएंगे तब आप पाएंगे कि आपके माइंड में महज 4 या 5 ही ऐसे विचार चल रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी प्रेजेंट में जिसकी जरूरत है। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप छलनी लेकर अपने विचारों को फिल्टर कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तब आप धीरे धीरे ये करना सीख जाएंगे, ईजी हो जाएगा। ये पहला स्टेप था। नाउ दूसरा स्टेप ये है कि जब आप ये कर ले, आपके विचार धीमे पड़ जाए, कुछ ही विचार गिने चुने आपके माइंड में जब रहते हैं, तो दूसरा काम ये है आपको ऑब्जर्वर बनना है। ये सेकंड स्टेप है। यू हैव टू बिकम ऑब्जर्वर। अपने आप को अपने मन से, अपने दिमाग से अलग कर दो। अब तक क्या हुआ है, आप अपने आप को अपना मन मान चुके हैं या अपने मन को अपने खुद को ही मान चुके हैं। यानी कि आपका मन जो सोचता है, आपका दिमाग जो सोचता है, वो आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, बट नो, अब आपको इससे डिटैच होना है। आपको यह समझना है कि यू आर द ऑब्जर्वर ओनली। आप सिर्फ ऑब्जर्वर हैं जो अपने मन के, अपने दिमाग के विचारों को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जो भी थोड़े बहुत विचार हैं, आपको उन्हें देखना है कि वो क्या विचार चल रहे हैं और अब आप देखेंगे कि सिर्फ काम के ही विचार होंगे। अगर नेगेटिव विचार हैं तो आप अभी भी उसी फीलिंग में होंगे, नेगेटिव वाले। तो आपको क्या करना है, वो जो विचार हैं उन विचारों को पॉजिटिविटी से बदल देना है। ठीक है, अगर आपको कोई टेंशन है कि अगले महीने की फीस कैसे पे करेंगे, तो आपको ये सोचना है कि अगले महीने की फीस का इंतजाम हो चुका है। अगर आपको कोई बीमारी की टेंशन है तो आपको ये सोचना है कि मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। यहां पे क्या होगा गाइस, आपके जो विचार हैं उसमें से जब जैम हट जाएगा, ट्रैफिक जैम जो हट जाएगा, तो आप पहले तो शांत हो जाओगे। शांत होने के बाद अब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पाओगे। अच्छा, आप पूछेंगे इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी। 90% लोगों को क्लैरिटी ही नहीं मिल पाती जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स। इतने ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, लोग इतने ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि उनके माइंड में क्लैरिटी ही नहीं होती कि उनको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या पाना है और क्या नहीं पाना है। इसकी क्लैरिटी के बगैर दोस्तों ये यूनिवर्स आपकी कौन सी बात को सुनेगा। सो यहाँ पे मैंने जो दूसरा स्टेप बताया है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा। यू विल बी पीसफुल। एंड जब दोस्तों आपके माइंड में ये पीस स्थापित होती है, शांति जब आती है, तो उसके बाद आपका मैनिफेस्टेशन इजी हो जाता है। सो नाउ तीसरे स्टेप में अब आपको क्या करना है, यू हैव टू बी थैंकफुल। आपको उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स से ये आभार व्यक्त करना है कि मुझे ये शांति मिली, उसके लिए थैंक यू सो मच, तेरा दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पीस। ये तीसरा स्टेप है। मैंने आपको बताया था सिर्फ 3 स्टेप में मैं आपको वो दूंगा जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा, आपका मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा। यहां पे क्या होगा कि जब आप ग्रेटिट्यूड अपना यहां पे शो करते हैं, तो ऐसे में आपका जो ये मन है ना, वो सेटिस्फेक्शन का भाव अपने आप में वो फील करता है। ठीक है, उसे लगता है कि मेरे पास जो है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। एंड यूनिवर्स भी आपको तभी ज्यादा देता है जब आप अपने पास जो चीजें हैं उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अदरवाइज वो उस चीज के लिए यदि आप शुक्रगुजार नहीं हैं जो आपके पास है, तो वो और चीजें आपको क्यों देगा। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको अपनी सांसों को धीमा कर लेना है। 5 मिनट के लिए सांस लेने के बाद अंदर रोकना है, फिर धीरे से छोड़िए, बाहर भी 5 सेकंड के लिए आपको रोकना है, फिर अगेन सांस लेना है। इस प्रोसेस को आपको 5 बार करना है। इससे आपको ये होगा कि सांसों के साथ आपके विचार जुड़े हुए हैं, तो पूरे जो विचार हैं वो धीरे 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 हट जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान आपकी सांसों पर अब चला गया है। जब विचार कम हो जाएंगे तब आपको ऑब्जर्वर बन के उन विचारों को देखना है। जब आप विचारों को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उस विचारों को चेंज कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए, फीलिंग्स को चेंज कर दीजिए। राइट, आई मीन आपको सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है। और तीसरी चीज, जब आप ये शांति को महसूस करते हैं तो इस परम पिता परमात्मा को, यूनिवर्स को आपको थैंक यू कहना है इस वंडरफुल शांति के लिए। जब ये करेंगे तब दोस्तों आपका मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं, जो टेक्निक लगा रहे हैं, उन सारी टेक्निकों को लगाते रहिए, लेकिन दिन भर यदि आपके पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है तो ये एक चीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, एंड आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपने जो चाहा है वो आपको मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।